Hello everyone. So today we have with us Dilip Ji Kundalia. He is the managing director of Oshia Herbal, which is one of the leading brand in the personal healthcare. So welcome to the Elevate. So Dilip Ji, when I was discussing your journey, so how do you thought of building a brand because you were doing a lot of marketing for the brands. Yes. So what came in your mind to have your own brand and get into this segment? See, we started our career in 1995. So we started as a super stockist and distributor for the brands, leading brand of the Indian company. And we worked as a super stockist distributor till 2006. Okay. So every company have a huge potential, huge market, but somewhere is missing is the quality, or somewhere is missing is the margin, or somewhere missing the customer connect. सो हम लोग ने फिर अपने ब्रांड के बारे में सोचा कि क्यों ना हम ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो और नेचुरल हो और अफोर्डेबल हो, जो हर आदमी ले सके और उसको यूज कर सके। तो हमने सबसे पहले एक थर्ड पार्टी हमने एक प्रोडक्ट बनाया लुई हर्बल करके 2006 से हमने 2010 तक, और अभी भी वेस्ट बंगाल में रनिंग ब्रांड है। फिर हमने 2009 में हमने मार्केट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया नोएडा में, और नोएडा से हम लोगों ने 2010 में प्रोडक्ट लॉन्च किया ब्रांड नेम ओशिया हर्बल। जो ओशिया हर्बल ने स्टार्ट किया था 15 प्रोडक्ट से, आज हम लोग 450 प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। इसमें कंप्लीट स्किन केयर, हेयर केयर, कलर कॉस्मेटिक पूरी रेंज है, और इसमें हमारा टारगेट ये है कि कस्टमर को ऑथेंटिक प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट, एकदम कम केमिकल या टॉक्सिक केमिकल के बिना जो प्रोडक्ट हो उसको बनाए और उनको एक अफोर्डेबल प्राइस में दे जो इंटरनेशनल क्वालिटी का हो। तो एक मार्केट का गैप था जिसे हम देख के हमने उसको फुलफिल किया, और वो काफी सक्सेस रहा। अभी भी लोगों को प्यार है कि हर ईयर ऑन ईयर हम लोग एक ग्रोथ जर्नी पे चल रहा है। तो जब आप यंगस्टर थे और जब आप पढ़ाई कर रहे थे और ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे थे, सिंस फादर का अच्छा खासा बिजनेस था और पैसे थे घर में, सो कभी आपको लगा नहीं कि मैं गलत रास्ते चले जाऊं या मनी को ऐसे यूटिलाइज करूं जहाँ पे एकदम लाइफस्टाइल मेरी अच्छी हो, नशे में चले जाऊं, ड्रिंक्स में चले जाऊं, या ऐसी लाइफस्टाइल चूज करूं जहाँ पे मुझे एक रियल हाई मिलता हो? सो उस बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली क्या बचपन से ही हम लोग ब्रॉटअप हुए, हम लोग जैन धर्म और हमारे जो धर्म गुरु है उनके सानिध्य में हमारी फादर के 3 बुआ जी महाराज थे, तो हम लोग रेगुलर 1-1 महीना 2-2 महीना वहाँ सेवा करते थे। तो उन्होंने बचपन में ही सौगंध दिला दिए थे कि आपको कोई नशा नहीं करना है टिल द एज ऑफ 21। Okay. तो जब हमने 21 साल तक कोई चीज छुआ नहीं, तो फिर बाद में फिर सुनने का मतलब ही नहीं था। तो बचपन से ही संस्कार ऐसे मिले परिवार से कि कभी नशे की लाइन में जाने का कभी न विचार है, न हम लोग करते हैं। इवन हम लोग ने कई लोगों को छोड़ा दी जो हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में या फ्रेंड सर्कल में है, उनको धीरे धीरे हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि आप जितना मिनिमाइज कर सको या छोड़ सको तो छोड़ो। तो हमारे कई दोस्त थे जो डेली की 2 या 3 पैकेट सिगरेट लेते थे, वो अभी हफ्ते में 1 पैकेट पे आ गए हैं। तो ग्रेजुअली हम लोग उनको कम करवा रहे हैं कि आप कम करो, आपकी हेल्थ की खराब हो रहा है, प्लस इसमें कोई बेनिफिट कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि आपका जब आप पढ़ाई करें तो आपका सर्कल वैसा था कि कुछ उसमें फ्रेंड्स थे जो शायद सिगरेट पीते हो या ड्रिंक्स करते हो, तो उनको कैसे आप ना करते थे? मतलब कभी उन्होंने आपको फोर्स नहीं करा कि एक बार ट्राई कर लो, या एक बार ट्राई करने से कुछ नहीं होता है? मेरा बचपन का स्कूलिंग हुआ भूटान फुनसलिंग में। तो वहाँ पे ऐसा था कि एक बिल्डिंग है और एक दुकान है, उसके बाद बगल में एक बार है, माने एक बार है, एक दुकान है। और हमारे मैक्सिमम मेरे फ्रेंड्स नेपाली, भूटनीज इस तरह फ्रेंड्स रहे हैं, और उनको मैंने टचवुड एक बार ही सबको बताया था कि हम लोग प्योर जैन है, हम लोग ये नशा और नहीं करते हैं। तो कभी भी किसी भी फ्रेंड ने कभी फोर्स नहीं किया, और वो जानते थे कि जैन है तो प्योर वेज जो रेस्टोरेंट होना है उसी में हम लोग जाते थे। वो लोग ड्रिंक करते थे, नहीं कभी भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी वो लेके हम लोग पार्टी एंजॉय करते थे। और वो भी थैंक्स टू माय फ्रेंड्स, कभी उन्होंने किसी ने फोर्स नहीं किया, प्रेशर भी नहीं किया, कि उनको मालूम है कि ये लोग नहीं पीते, तो कभी प्रेशर मैंने ये हम लोग कभी ऐसा समस्या नहीं हुआ कि किसी ने फोर्स के भी पीना पड़ेगा, ऐसा कभी भी आज तक नहीं हुआ। तो वो मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा अपने फ्रेंड्स को। आपका सर्कल जो था उन्होंने आपके कल्चरल को, आपके वैल्यूज को रिस्पेक्ट की और उसके लिए कभी आपको फोर्स नहीं करा कि आप इसमें घुसिए। हालांकि होता ये कि 80% ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे जिन्होंने फर्स्ट टाइम कोई चीज ट्राई करी है उनके फ्रेंड्स के कहने पे, चाहे उनका बर्थडे हो या 31st हो, जहाँ पे वो बोला जाता है कि आज तो मेरा बर्थडे है, आज तो 31st है, तो एक बार करने में क्या आज है। तो आपको कभी ऐसा हुआ नहीं महसूस कि यार कि ये जिंदगी हमें मिली है, एक बार ट्राई करने में क्या फर्क पड़ता है? आप एडिक्ट नहीं होंगे ऑफ कोर्स, बट एक बार ट्राई करने में कभी ऐसा नहीं आया कि एक बार ट्राई कर लेते क्या फर्क पड़ेगा?
एक्चुअली बचपन में जो सोगन मिले थे कि 21 साल तक, तो वो ऐसा दिमाग में बिलीफ था कि भी 21 के एज तक तो कुछ करना ही नहीं है, कि जो करेंगे 21 के बाद करेंगे। फिर माइंडसेट ऐसा हो गया 21 के बाद में कि भी पीने का कोई फायदा नहीं है या नशे का कोई फायदा नहीं है, और संस्कार ऐसे मिल गए थे कि बाद में कभी दरकार भी नहीं पड़ा। और हमने जिस बिजनेस सर्कल में हो या फ्रेंड सर्कल में हो, जिसको भी बताया, उन्होंने हमें ऑलरेडी ऑलवेज अप्रिशिएट किया कि भी आप लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, आप लोग ड्रिंक नहीं करते हैं। तो एज ए जैनी भी हमें काफी रिस्पेक्ट मिलता है जब हम फॉरेन ट्रेवल करते हैं कहीं पे भी, कि आप जैन हो तो लोग ये जानते हैं कि भैया आप लोग नॉन वेज नहीं लेते हो, ड्रिंक नहीं लेते हो। तो वो एक जो चीज है कभी भी मैंने मन में भी नहीं आया और न कभी किसी ने फोर्स किया, और फ्रेंड्स भी काफी कोऑर्डिनेट करते थे, तो कभी भी ऐसा कोई इशू कभी हुआ नहीं। तो जब हम स्वयं को रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे वैल्यूज को रिस्पेक्ट करते हैं, तो लोग भी उसको रिस्पेक्ट करते हैं। जैसा आपने बताया कि आप बहुत ट्रैवल भी करते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत जाते हैं बिजनेस पर्पज से, तो वहाँ पे तो कल्चर होता है कि कोई डिनर हो या कोई पार्टी हो तो वहाँ पे जाना है और ड्रिंक्स तो वहाँ अनिवार्य होता है। तो वो चीज को कैसे टैकल करते हैं आप? मैं बताऊंगा, मैं फर्स्ट टाइम चाइना गया था तो मेरी जो चाइनीज एजेंट थी वो बोली कि यहाँ पे एक बुद्धिस्ट प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। वो था हमारे होटल से कम 10 किलोमीटर दूर था। तो डेली वो मेरे को ट्रेवल करके वहाँ ले जाती थी और वहाँ पे हम लोग लंच करते थे, डिनर के टाइम भी वहाँ जाते थे। उसको मालूम है कि चाइना में बुद्धिज्म काफी फैला हुआ है, जैनिज्म इतना नहीं फैला हुआ है, लेकिन उनको ये मालूम है कि प्योर वेजिटेरियन है, मतलब कि इनको ये जगह में खाना मिल सकता है। तो ये है कि हर आदमी रेस्पेक्ट करता है जो वेजिटेरियन है या जो कोई भी एडिक्शन नहीं है, उसकी उनकी रेस्पेक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड हर जगह है। और हर आदमी आपको सपोर्ट करेगा कि भी आप ये ना करें, और वो चीज खुद करते हैं तो भी वो कम करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने में अगर वो कुछ ज्यादा पी रहे हैं तो वो कंट्रोल करेंगे भी, जब सामने वाला नहीं पी रहा तो वो भी कंट्रोल करते हैं। तो दोनों चीज है, इस तरह से हम लोग। आज की जो जनरेशन है वो हमेशा ये देखती है कि हमें किक मिलना चाहिए। तो जब आप यंगस्टर थे तब आपको किस चीज से किक मिलती थी? आप नशे में तो थे नहीं, ड्रिंक्स करते नहीं थे, तो क्या चीज ऐसी थी जिससे आपको एक नशा मिलता था, इन सेंस कि अंदर से किक मिल रही है और अब आप कुछ अलग एक्सपीरियंस कर रहे हो? सो क्या किक था आपके लिए? किक था परिवार के जो संस्कार है, वही हमारी किक थे। जो सिद्धांत थे कि हमें नहीं पीना है, और जो हमारी जो बचपन में हमें जो सौगंध दिला दिए गए थे, वो हमारे लिए किक था कि हमें वो सौगंध को निभाना जैसे भी है। और 21 साल के बाद में अपने आप जब आप होश में आ जाते हो तो फिर आपको कोई किक की दरकार नहीं पड़ती है। हाँ, बिजनेस में जरूर एक किक होती है कि हाँ भी हमें एक लेवल पे जाना है, तो वो एक जो ग्रो करने की जो किक है वो एक नेचुरल आती है जब बिजनेस में आते हो, कि अपने आप को एक लेवल पे लेके आना है, एक अपने गोल सेट करना है। वो हमने शुरू से, जब से मैं एजुकेशन के बाद में बिजनेस में आया, तब से गोल सेट था कि हमें एक लेवल पे पहुंचना है। आप फादर भूटान में थे, हम लोग एजुकेशन करने फिर भूटान कलकत्ता गए थे हायर एजुकेशन के लिए। तो ये था कि पिताजी को भी कलकत्ता लाना है और यहाँ हमें कुछ एक बड़ा कुछ करना है, तो वो की हमें आगे यहाँ तक लेके आई है। सो हमें ये एक चीज नोटिस करनी चाहिए कि हमें स्वयं में किक होना चाहिए। किक क्या चीज का होना चाहिए? कि मैं कुछ करूं परिवार के लिए, कि अगर आज मेरे पास अगर एक घर है तो मैं सोचूं कि मेरे फैमिली को कैसे सेटल करूं, बिजनेस में कैसे ग्रो करूं। तो ये थॉट प्रोसेस हमेशा होना चाहिए कि मैं एक वैल्यू एडिशन इकोसिस्टम में कैसे लाऊं। तो आपको तो अच्छे संस्कार मिल गए थे, आपके घर में इतनी दीक्षाएं हुई है, आपके पेरेंट्स ने आपको एक सौगंध दिला दिए थे। बट आज की जनरेशन काफी अलग हो रही है, थॉट प्रोसेस काफी अलग है, कि जैसे मैंने कहा पहले भी कि लाइफ में एक्सपीरियंस करने चाहिए। और आज की जनरेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े लॉजिकल होते हैं, थोड़े साइंटिफिक होते हैं। हम तो हमारे परिवार में जो थे, हम जो संस्कार मिले उसको एक्सेप्ट करते थे, बट आज की जनरेशन ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करती जो हम कहते हैं उनको करने के लिए। तो आपकी जो जनरेशन, आपके जो बच्चे हैं, उनको आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि ये चीज उनमें भी ना आए, वो उनसे दूर रहे, या कोई उनसे फोर्स करे तो उसको कैसे ना बोले? तो उस चीज में आपका क्या कहना है? अपनी जैन समाज सबसे अच्छी है कि अपनी एक व्यवस्था ज्ञानशाला, वो हमने अपने बेटे को भी ज्ञानशाला में बचपन में वो करीबन 3-4 साल ज्ञानशाला उसने किया है। प्लस जो हमारे गुरु महाराज अपने आचार्य से तुलसी है, या जो भी आचार्य महापुर के आचार्य महाश्रमण जी हैं, तो साल में हम लोग एक दो बार वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं, तो साथ में बच्चों को लेके जाते हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि उनको इन सब चीजों से दूर रखा जाए। वो भी जब से जो भी मैच्योर्ड हुए हैं, तो उसके बाद भी मेरे को नहीं लगता कि कोई भी इस गलत रास्ते में है। स्कूल टाइम में अगर किसी ने किया हो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आज के दिन में दोनों ही हमारे बच्चे जो हैं वो बिजनेस में डेडिकेटली काम कर रहे हैं, और नॉन वेज और या ड्रिंक
वो आज तक मेरे ख्याल से अभी लास्ट 5-7 साल से तो मैंने नहीं देखा उनको कि Correct. उनको कहीं कहीं पे भी न पार्टी में देखा मैंने ऐसा। हम्म, तो कोशिश यही है कि उनको जितने दूर रखा जा सके, जैसे संस्कार में हमारे माँ बाप ने दिए हैं वैसे संस्कार उनमें डाले जा सके, तो उसी से वो अभी तक बचे हुए हैं। करेक्ट। तो युवाओं के लिए क्या मैसेज है, किस चीज का नशा होना चाहिए? एक नशा होगा तो वो काफी चीजें इम्पैक्टफुल कर सकते हैं, एक वैल्यू एड ला सकते हैं इकोसिस्टम में। तो क्या चीज का नशा होना चाहिए जहाँ पे मैं एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ सोसाइटी में? देखिए, एज ए बिजनेस फैमिली अगर अपने डिस्कस करते हैं तो युवाओं में एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक नशा होना चाहिए, एक फाउंडर्स बनने का एक नशा होना चाहिए कि आप कुछ डिफरेंट आप फाउंड कर रहे हो, कुछ आप डिफरेंट समाज को क्रिएट करके दे रहे हो, किसी की प्रॉब्लम आप सोल्व कर रहे हो या कुछ नया सॉल्यूशन आप वर्ल्ड को दे रहे हो। तो वो एक नशा होना चाहिए कि कुछ इम्पैक्ट आप सोसाइटी को कर रहे हो, कुछ अलग करके, चाहे वो सोशल सेक्टर में हो सकता है, चाहे वो बिजनेस सेक्टर में हो सकता है। तो आप कुछ अलग समाज के लिए सॉल्यूशन अगर देते हो तो वो एक नशा है, वो एक किक हो सकता है युवाओं के लिए, जो हम लोग बताते हैं अपने बच्चों को कि भाई आप लोग कुछ ऐसा करो कि जिससे आने वाले लोग भी बोले कि भाई आपने कुछ डिफरेंट बनाया, आपने कुछ अलग सॉल्यूशन दिया है। तो वो हमारा एक उनको रहता है सजेशन। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा युवाओं से यही मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिलीप जी कि आपने समय निकाल के आपके थॉट्स शेयर करें। और युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि नशा करिए, बट नशा किस चीज़ का करिए? एडिंग वैल्यू टू द इकोसिस्टम। जो कार्य आप कर रहे हैं उसको पैशनेटली करिए, वो एक नशा रखिए, और दैट विल गिव यू रियल हाई, दैट इज एक्सपीरियंस द रियल हाई। थैंक यू।